फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट है कनाडा सरकार के, उसमें ये भी बोला गया है कि जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है, विशेष तौर पर उन्होंने 2 संगठन का जिक्र किया है। उसमें से एक है बब्बर खालसा इंटरनेशनल और दूसरा है इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। जिस तरह से कनाडा के अंदर ये बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है, आतंकी फंडिंग नेटवर्क के माध्यम से हो रही है, इसके खिलाफ बहुत सतर्कता जरूरी है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और इस मामले की वजह से भारत जैसे देशों के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं। कनाडा के ही डिपार्टमेंट ने मान लिया है, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है भारत सरकार के पास, और इसका फायदा उठाते हुए कनाडा पर, अमेरिका पर, विश्व संगठन और विश्व समुदाय के सामने प्रेशर डाल के दोस्तों आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये है कि कनाडा सरकार ने ये मान लिया है कि उनके देश से खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग हो रही है। जो यानी कुल मिला के जो भारत सरकार लंबे समय से कह रही है कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकी अपनी आतंकी गतिविधि और फंडिंग के लिए कर रहे हैं, वो सच साबित हुआ। तो आइए इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब इसका भविष्य क्या होगा। तो देखिए, कनाडा का जो फाइनेंस विभाग है उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है 2025 असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क इन कनाडा, इस नाम से उन्होंने जारी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में उन्होंने माना है कि कनाडा की धरती से लगातार आतंकी संगठनों को फंडिंग की जा रही है। विशेष तौर पे उन्होंने खालिस्तानी आतंकी, हमास, हिजबुल्ला, इनकी फंडिंग का जिक्र किया। यानी जो भारत सरकार लंबे समय से मांग कर रही थी और बोल रही थी कि कनाडा का धरती का इस्तेमाल हो रहा है या भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए, विशेष तौर पे खालिस्तानी जो आतंकी हैं वो कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सच साबित हुई। तो इस रिपोर्ट में और क्या लिखा है, क्या जानकारियां दी गई हैं, वो समझते हैं। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट है कनाडा सरकार के, उसमें ये भी बोला गया है कि जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है, विशेष तौर पर उन्होंने 2 संगठन का जिक्र किया है। उसमें से एक है बब्बर खालसा इंटरनेशनल और दूसरा है इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। इन दोनों संगठनों को इस फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीसिज्म यानी PMVE ग्रुप की श्रेणी में रखा गया है। यानी ये फंडिंग ले रहे हैं और इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस रिपोर्ट में स्पेशली ये बोला गया कि जो आतंकी हैं, विशेष तौर पर जो खालिस्तानी आतंकी हैं, वो NGO के माध्यम से, चैरिटी संगठन के माध्यम से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये फंडिंग जुटा रहे हैं। साथ में उन्होंने कनाडा सरकार को चेताया भी कि जिस तरह से कनाडा के अंदर ये बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है, आतंकी फंडिंग नेटवर्क के माध्यम से हो रही है, इसके खिलाफ बहुत सतर्कता जरूरी है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और इस मामले की वजह से भारत जैसे देशों के साथ रिश्ते खराब होते हैं। यानी ये भी उन्होंने चेताया कि यहाँ पे संवेदनशीलता जरूरी है। यानी कुल मिला के जो भारत सरकार लंबे समय से मांग कर रही थी, बोल रही थी कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकी कर रहे हैं, तो उसे रोका जाए। और उसे इससे पहले जो रिपब्लिकन पार्टी के ही जस्टिन ट्रूडो PM थे और उनको समर्थन मिल रहा था कनाडा की ही एक NDP पार्टी, न्यू डेवलपमेंट पार्टी, जिसके हेड थे जगमीत सिंह, जो कि जुड़े हुए थे खालिस्तानी संगठनों से। तो उनके समर्थन से जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी और जस्टिन ट्रूडो भी सिखों का समर्थन चाह रहे थे, इसलिए वो कोई भी भारत सरकार की जो मांग थी, जो भारत सरकार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो कुल मिला के अब जो भारत सरकार की मांग है वो सच साबित हुई। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में स्पेशली जिक्र किया गया है कि आखिर ये फंडिंग के क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आतंकी जो संगठन है ये चैरिटी, NGO, क्रिप्टो करेंसी, बैंकिंग सेक्टर का दुरुपयोग, टैक्स अपराध, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स की तस्करी से कमाई और व्यापारिक धोखाधड़ी से कमाई कर रहे हैं और इसको फंड कर रहे हैं आतंकी संगठनों को। विशेष तौर पर खालिस्तानी आतंकी संगठन हमास, हिजबुल्ला को फंडिंग की जा रही है कनाडा की धरती से, ये इस रिपोर्ट में इन्होंने मान लिया। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक बहुत अच्छा मौका है। फिलहाल जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी,
वो उनका और भारत सरकार के ठीक ठीक रिलेशन है। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो के समय तो बहुत ही बुरे रिलेशन हो गए थे, बहुत ख़राब रिलेशन हो गए थे भारत सरकार और कनाडा के। तो अब भारत सरकार को जो बात चूंकि उनके ही डिपार्टमेंट ने मान ली है, उनके ही फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने मान ली है। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना जरूरी है कि कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो भी इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल वर्ष 1980 से आतंकी विशेष तौर पर खालिस्तानी संगठन कर रहे हैं भारत के खिलाफ एक्टिविटी करने के लिए। तो अब एक अच्छा मौका है भारत सरकार के पास कि जो नए प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, मार्क कार्नी, उन पर प्रेशर डाला जाए, उनसे इस बात के लिए कि वो कनाडा की धरती का इस्तेमाल ना होने दें खालिस्तानी आतंकी संगठनों के लिए, उनके फंडिंग के लिए। दूसरा, जो भारत में डेजिग्नेटेड जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनको सौंपे भारत को कनाडा सरकार। इसी तरह से यूएनओ और अन्य वैश्विक संगठनों में भारत उठाए ये वाली मांग कि खालिस्तानी सक्रिय हैं कनाडा में, और वैश्विक समुदाय के ऊपर भी प्रेशर डाला जाए, विशेष तौर पर कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि जो खालिस्तानी गतिविधियां उनके यहाँ हो रही हैं भारत के खिलाफ उसे रोकें। तो ये एक बड़ा अच्छा अवसर है, क्योंकि अब चूंकि कनाडा के ही डिपार्टमेंट ने मान लिया है तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है भारत सरकार के पास, और इसका फ़ायदा उठाते हुए कनाडा पर, अमेरिका पर, विश्व संगठन और विश्व समुदाय के सामने प्रेशर डाल के इन आतंकी गतिविधियों को रोकने का अच्छा अवसर है। धन्यवाद।